अग्निपुराण 97वां अध्याय शिव प्रतिष्ठा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद प्रातःकाल नित्य कर्म के अनंतर द्वार देवता पूजन करके मंडप में प्रवेश करे। पूर्वोक्त विधि से देह शुद्धि आदि का अनुष्ठान करे। दिक्पालों शिव और कलश के वरदानी और जल पात्र का पूजन करके अष्ट पुष्पिका द्वारा शिवलिंग की अर्चना करे। क्रमश आहुति दे अग्निदेव तृप्त करे। तदनंतर शिव की आज्ञा ले अस्त्राय फट्ट नाम का उच्चारण करके मंदिर में प्रवेश करे। अस्त्राय हूँ फट्ट बोलकर वहां से विघ्नों का अपसारण करे। शिला को ठीक मध्य भाग में शिवलिंग की स्थापना न करे, क्योंकि वैसा करने पर वेद दोष की आशंका रहती है। इसलिए मध्य भाग को त्याग कर एक आधा जो किंचित ईशान्य भाग में आश्रय ले आधार शिला में शिवलिंग की स्थापना करे। मूल मंत्र उच्चारण करते हुए उस अनंत नाम धारणी सर्वाधारी स्वरूपनी सर्वव्यापनी शिला को सृष्टि योग्य द्वारा अविचल भाव से स्थापित करे, अथवा निम्नलिखित मंत्र से शिव की आसन स्वरूपा और उस शिला का पूजन करे। ओम नमो व्यापनी भगवती स्तरेंचले ध्रुवे ही लह ही स्वाहा। पूजन से पहले यो कहे, आधार शक्ति स्वरूपनी शिले, तुम्हें भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ नित्य निरंतर स्थिरता पूर्वक स्थित रहना चाहिए। ऐसा कहकर पूजन करने के पश्चात अवधरोधनी मुद्रा से शिला को अवरुद्ध और स्थिरता पूर्वक स्थापित करे। हीरे आदि रत्न उशीर खग आदि औषधियों लोह स्वर्ण कांस्य धातु हरिताल और आदि का धान आदि के पौधों का पूर्व कथित अन्य वस्तुएं क्रमशः एकत्र करे और मन ही मन भावना करेगी ये सब वस्तुएं कांति आरोग्य देह वीर्य और शक्ति स्वरूप हो। इसी प्रकार एकाग्र चित्त भावना से लोकपाल और शिव संबंधी मंत्रों को पूर्वादि कुंडों में वस्तुओं को एक एक करके क्रमशः डाले। सोने अथवा तांबे से बने हुए कछुए वृषभ और द्वार के सम्मुख रखकर नदी के किनारे पर्वत के शिखर पर मिट्टी से युक्त करे। उसे बीच के कुंड आदि में डाल दे, अथवा स्वर्ण निर्मित मेरु और मुदुक अक्षत अंजन युक्त करके उसमें डाल दे। सोने अथवा चांदी की बनी हुई पृथ्वी संपूर्ण बीजों में स्वर्ण संयुक्त करके उसके मध्य कुंड में डाले, अथवा सोने चांदी और सब प्रकार के लोह निर्मित स्वर्णमय केसरों से युक्त कमल का अनंत शेषनाग की मूर्ति को उसमें छोड़े। शक्ति से लेकर मूर्ति पर्यंत, शक्ति से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व का देवाधिदेव महादेव के लिए आसन निर्मित करे और उसमें खीर या गूगल का लेप करे। तत्पश्चात उसमें वस्त्र गत्र आच्छादित करके कवच अस्त्र मंत्र द्वारा उसकी रक्षा करे। फिर दिक्पालों की बलि देकर आचार्य आचमन करे। शिला और गर्त के संग दोष में निर्वृत्त के लिए शिव मंत्र अथवा अस्त्र मंत्र से विविध पूर्वक 100 आहुतियाँ दे, साथ ही पूर्ण आहुति भी करे। वास्तु देवता एक एक आहुति को देकर तृप्त करने के पश्चात हृदय मंत्र से भगवान को उठाकर मंगलवाद और मंगल पाठ के आदि के साथ ले आवे। गुरु भगवान के आगे आगे चले और 4 दिशाओं में स्थित 4 मूर्तिपालों यजमान और भगवान की सवारी के पीछे पीछे चले। मंदिर आदि के चारों ओर घुमाकर शिवलिंगों को भद्र द्वार पर सम्मुख नहलाए, अर्घ दे और मंदिर के भीतर ले जाए। खुले द्वार से अथवा द्वार के लिए निश्चित स्थान शिवलिंग मंदिर में ले जाए। इन सब के अभाव द्वारा बंद करने वाली शिला शून्य मार्ग से अथवा उस शिला के ऊपर होकर मंदिर में प्रवेश विधान है। दरवाजे से महेश्वर को मंदिर ले जाए, परंतु उसका द्वार से स्पर्श न होने दे। यदि देवालय समारंभ में हो तो उसमें कौन शिवलिंग का मंदिर के भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है। व्यक्त अथवा स्थूल शिवलिंग को मंदिर में प्रवेश के लिए सर्वत्र वही विधि जाननी चाहिए। घर में प्रवेश मार्ग द्वार बनाए और इसी को साधारण लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना द्वार के घर में प्रवेश किया जाए तो गोत्र का नाश होता है, ऐसी मान्यता है।
तदनंतर पीठ पर उसके द्वार को शिवलिंग को स्थापित करके नाना प्रकार के वाद्यों तथा मंगल सूचक ध्वनियों के साथ उस पर ध्रुवा अक्षत चढ़ाए। समुत्तिष्ठ नमः ऐसा कहकर महापाशुपत मंत्र का पाठ करे। इसके बाद आचार्य गर्त में घट के वहां रखकर हटाकर मूर्ति पालकों के साथ यंत्र स्थापित करवाए और उसमें कुमकुम आदि का लेप करके शक्ति और शक्तिमान की एकता का चिंतन करते हुए लयांत मूल मंत्र का उच्चारण करके आलंबनक्षित घट का स्पर्श और पूर्ण गर्त की स्थापना करे। ब्रह्मा भाग में 1 अंश और 2 अंश का, आधा अंश का अथवा 8 अंश तक संपूर्ण ब्रह्मा भाग का ही गर्त में प्रवेश कराए। फिर नाभि पर्यंत दीर्घाओं के साथ ही शीशे का आवरण देकर एकाग्र चित्त होकर नीचे गर्त के में बालू को पाट दे और कहे, भगवंत आप सुस्थिर हो जाइए। तदनंतर लिंग स्थिर हो जाने पर सकल रूप वाले परमेश्वर का ध्यान करके शक्यंत मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग स्पर्श निष्कल न्यास करे और शिवलिंग की स्थापना हो रही है उस समय जिस दिशा का आश्रय ले उस दिशा में दिक्पाल संबंधी मंत्र का उच्चारण करके पूर्ण आहुति पर्यंत होम और दक्षिणा दे। आदि शिवलिंग के शब्द से प्रकट अथवा उसका मुख्य भाग हिले या फट जाए तो उसमें मूल मंत्र का बहुरूप मूल मंत्र द्वारा 100 आहुतियाँ दे। इस प्रकार अन्य दोष होने पर भी शिव शास्त्रों शांति करे। उक्त विधि से शिवलिंग में न्यास का विधान है। जो कर्ता दोष भागी नहीं होता तदनंतर लक्षण स्पर्श पीठ संबंध गौरी मंत्र से उसका लय करे और उसे पिंडी में सुष्टि न्यास करे। लिंग पार्श्व भाग में जो संधि छिद्र हो उसमें बालू या वज्र लेप भर दे। तत्पश्चात गुरु मूर्ति पालो शांति कलश आधे जल से शिवलिंग को नहलाकर उस कलशों का तथा पंचामृत आदि अभिषिक्त करे। फिर चंदन आदि का लेप लगाकर जगदीश्वर शिव की पूजा करके उमा महेश्वर मंत्रों द्वारा लिंग मुद्रा में उन दोनों में स्पर्श करे। उसके बाद 6 अवधाओं में न्यास पूर्वक त्रित्व न्यास करके मूर्ति न्यास, दिक्पाल न्यास, अंग न्यास और ब्रह्म पूर्व न्यास ज्ञान शक्ति लिंग में क्रिया शक्ति पीठ में न्यास करने के पश्चात स्नान कराए। गंध का लेपन करके धूप दे और व्यापक रूप से शिव का न्यास करे। हृदय मंत्र से पुष्पमाला धूप और दीप और नैवेद्य फल निवेदन यथाशक्ति वस्तुओं का निवेदित करने के पश्चात महादेव जी आचमन करवाए। फिर विशेषार्घ्य देकर मंत्र जप करे और भगवान वरदायक हाथ में उस जप को अर्पित करने के पश्चात इस प्रकार कहे, हे नाथ, जब तक के चंद्रमा सूर्य और तारों की स्थिति रहे, जब तक के मूर्तिशों तथा मूर्तिपालोकों के साथ आप स्वेच्छा पूर्वक इस मंदिर में सदा स्थित रहे। ऐसा कहकर प्रणाम कर पश्चात बाहर जाए और हृदय प्रणव मंत्र से वृषभ नंदिकेश्वर की स्थापना करके पूर्ववत बलि निवेदन करे। तत्पश्चात न्यूनता आदि दोष के निराकरण के लिए मृत्युंजय मंत्र को 100 बार समधियाओं के आहुति दे एवं शांति खीर से होम करे। इसके बाद प्रार्थना करें और महाविभव का ज्ञान और अथवा अज्ञान कर्म की त्रुटि हो गई है इससे आप पूर्ण करें। योग कहकर यथाशक्ति स्वर्ण पशु और भूमि आदि संपत्ति गीत और वाद्य उत्सव और स्वर्ण कारण अंबिका नाथ और शिव भक्तिपूर्वक समर्पित कर दे। तदनंतर 4 दिनों तक लगातार दान महान उत्सव करे। मंत्र आचार्य चाहिए कि उत्सव को इन 4 दिनों तक समय पूर्ति पालकों के साथ होम करे और चौथे दिन पूर्णाहुति देकर बहुरूपी संबंधी मंत्र से चरु निवेदन करे। सभी कुंडों संपाहुतियों शोधित चरु को अर्पित करना चाहिए। उक्त 4 दिनों के निर्माल्य न हटाए। चौथे दिन बाद निर्माल्य हटाकर स्नान कराए। पश्चात भोजन करे और फिर सामान्य लिंगों का साधारण मंत्रों की पूजा करनी चाहिए। लिंग चैतन्य छोड़कर स्नायु विसर्जन करे। असाधारण लिंगों को समक्ष इत्यादि कहकर विसर्जन करे। इस प्रकार 97वें अध्याय का पहला भाग पूर्ण हुआ।
त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।